प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। तो सात संगत जी, आज का जो विषय है, भगवान को ढूंढने से पहले इंसान बनना जरूरी है। सात संगत जी, अगर आज परमात्मा स्वयं हमारे सामने आ जाए और पूछे तुमने पूरी जिंदगी क्या कमाया, तो शायद हम कहेंगे धन कमाया, नाम कमाया, सम्मान कमाया। लेकिन यदि परमात्मा फिर पूछे तुमने कितने लोग का दिल जीता, तो क्या हमारे पास उसका उत्तर होगा? सात संगत, यही वो प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। हम सब इंसान के रूप में इस संसार में आए हैं, लेकिन केवल इंसान का शरीर मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। सात संगत, सच्चा इंसान वह है जिसके दिल में दया हो, जिसकी वाणी हो मिठास हो, जिसके व्यवहार में विनम्रता हो और जिसके कर्मों से किसी को दुख न पहुंचे। सात संगत, आज दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं, धन दौलत भी है, सुविधाएं भी है, लेकिन फिर भी मन अशांत क्यों है? सात संगत, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को संवारने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन सात संगत जी अपने भीतर के इंसान को संवारने के लिए समय नहीं निकाला। जब तक हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भरा रहेगा सात संगत, तब तक सच्ची इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आ सकती। सात संगत, संत हमेशा यही समझाते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी भाषा से नहीं, उसके पद से नहीं होती। सात संगत, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। एक छोटा सा उदाहरण सात संगत, यदि कोई व्यक्ति रोज पूजा करता लेकिन घर आकर अपने माता पिता से कठोर भाषा में बात करता है, दूसरों का अपमान करता है और किसी की मदद करने से बचता है, तो सात संगत जी क्या उसकी पूजा पूर्ण कहलाएगी? दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से प्रेम से बात करता है, दुखी का सहारा बनता है और किसी का दिल नहीं दुखाता, वो बिना दिखावे के भी परमात्मा के बहुत निकट होते हैं। सात संगत, इसीलिए सात संगत जी, इंसानियत का पहला कदम है दूसरों को वही सम्मान देना जो हम अपने लिए चाहते हैं। सात संगत, यदि हमें मीठे शब्द अच्छे लगते हैं तो हमें भी मीठा बोलना चाहिए। यदि हमें सम्मान चाहिए तो हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यदि हमें क्षमा चाहिए तो हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। सात संगत, सात संगत जी, किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी को बुरा नहीं करेंगे, जहाँ तक हो सके प्रेम और सहयोग का व्यवहार करेंगे। हर इंसान में परमात्मा का अंश देखने का प्रयास करेंगे। सात संगत, याद रखिए सात संगत, भगवान तक पहुँचना का सबसे आसान रास्ता इंसानियत से होकर जाता है। सात संगत, जब हमारा व्यवहार बदलता है तो हमारा परिवार बदलता है, परिवार सात संगत जी बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो दुनिया बदलने लगती है। सात संगत जी, सात संगत जी, क्या भगवान को बाहर ढूंढना चाहिए या हर इंसान में देखना चाहिए? सात संगत जी, हमने जाना कि भगवान को ढूंढने से पहले इंसान बनना जरूरी है। आज हम एक और महत्वपूर्ण सात संगत जी प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या भगवान सचमुच किसी एक स्थान पर है या वो हर इंसान के भीतर विराजमान है? अक्सर लोग परमात्मा को पाने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते हैं। कोई तीर्थ करते हैं, कोई पर्वतों पर जाते हैं, कोई नदियों के किनारे जाता है। ये सब श्रद्धा का विषय हो सकता है सात संगत, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। यदि हमारी नज़र में हर इंसान का सम्मान नहीं है तो परमात्मा की खोज अधूरी रह जाती है। सात संगत, जब हम किसी को छोटा समझते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी के दुख को अनदेखा करते हैं, तब हम उसी परमात्मा की बनाई हुई रचना का अनादर करते हैं। सात संगत, अगर कोई हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति का अपमान करे तो हमें कैसा लगेगा? ठीक उसी तरह जब हम किसी इंसान का दिल दुखाते हैं
तो क्या हम परमात्मा की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना का सम्मान कर रहे होते हैं साथ संगत? साथ संगत जी, परमात्मा को देखने के लिए नई आँखों की नई सोच की आवश्यकता होती है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी उस दिन हमें हर चेहरे में वही एक प्रकाश दिखाई देगा। एक छोटी सी बात याद रखिए साथ संगत, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्चा हमें परमात्मा की याद दिलाते हैं, लेकिन इंसानियत हमें परमात्मा के और निकट ले जाते हैं। अगर किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी रोते हुए को सहारा मिल जाए, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद मिल जाए, तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है साथ संगत। आज का समय हमें यही सिखाता है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सम्मान भी है साथ संगत। हर व्यक्ति से सम्मानपूर्ण बात करेंगे। किसी की जाति, धर्म, भाषा या स्थिति देखकर साथ संगत भेदभाव नहीं करेंगे। जहाँ तक संभव होगा लोगों की मदद करेंगे। हर इंसान में परमात्मा का अंश देखने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हम हर इंसान में परमपिता परमात्मा को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन हमारी भगवान की खोज पूरी होने लगती है साथ संगत जी। साथ संगत जी, हमने समझा कि पहले इंसान बनना आवश्यक है और हर इंसान में परमपिता परमात्मा का अंश देखना चाहिए। आज हम उस सबसे बड़े शत्रु की बात करेंगे जो इंसान को इंसान से और परमात्मा से दूर कर देता है। वो शत्रु है अहंकार। अहंकार कभी ये नहीं कहता कि मैं अहंकार हूँ। वो सत्संगत कई रूपों में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। कभी धन का अहंकार, कभी ज्ञान का अहंकार, कभी पद का अहंकार, कभी सुंदर का अहंकार और कभी अपने अच्छे कर्मों का भी अहंकार सत्संगत। जब अहंकार बढ़ता है तब इंसान सुनना छोड़ देता है। उसे लगता है कि वही सही है और बाकी सब गलत है। लेकिन सत्संगत जी, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। एक पेड़ को देखिए, जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, लेकिन जिस पेड़ पर फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। इसी तरह सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त हमेशा विनम्र होता है। सोचिए, यदि किसी के पास धन है लेकिन उसके शब्द लोगों को चोट पहुंचाते हैं तो क्या वो वास्तव में बड़ा है? और यदि कोई साधारण जीवन जीते हुए भी सबके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता है तो वो वास्तव में छोटा है? सत्संगत, परमात्मा को ऊंची आवाज में नहीं, झुका हुआ हृदय प्रिय होता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है जबकि विनम्रता उन्हें जोड़ती है। अहंकार दूरी बढ़ाता है जबकि प्रेम दिलों को करीब लाता है। क्या हमें अपनी बात मानवाने की आदत है? क्या हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? क्या हम गलती होने पर मुझे माफ़ कर दीजिए कह पाते हैं सत्संगत? इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर कठिन लगते हैं। तो समझिए कि हमें अपने भीतर का काम करने की आवश्यकता है सत्संगत। मैं किसी को अपने से छोटा नहीं समझूंगा। मैं अपनी सफलता का घमंड नहीं करूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखने की विनम्रता रखूंगा। मैं अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से इंसानियत शुरू होती है, और जहाँ से इंसानियत शुरू होती है वहीं परमात्मा को अनुभव होने लगता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, जो देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन जीवन पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, वो विषय है हमारी वाणी। एक तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु शब्दों का घाव कई बार जीवन भर याद रहता है। इसीलिए महात्मा हमेशा समझाते हैं कि बोलने से पहले सोचो, क्योंकि निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। सत्संगत जी, सत्संगत जी, सत्संगत जी, एक ही बात को दो तरीके से कही जा सकती है। पहला तरीका गुस्से, ताने और अपमान के साथ, दूसरा तरीका प्रेम, विनम्रता और सम्मान के साथ।
बात वही होती है लेकिन उसका असर बिल्कुल अलग होता है। कई बार हम कहते हैं मैंने तो सच ही कहा था, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वो सच प्रेम से कहा गया था। सच्चाई तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ नम्रता और करुणा भी जुड़ी होती है। साथ संगत, हमारी वाणी हमारी पहचान है। लोग हमें हमारे कपड़े से पहले हमारी भाषा से पहचानते हैं। अगर हमारे शब्द किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत दे दे, किसी दुखी को मुस्कुराने की वजह दे दे, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा दे, तो वही सबसे बड़ी सेवा है। साथ संगत, घर में पत्नी पति प्रेम से बात करे, माता पिता बच्चों से धैर्य से बात करे, बच्चे बड़ों का सम्मान करे, तो साथ संगत जी घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जहाँ हर बात में कटुता, गुस्सा और अपमान हो, वहाँ सुख टिक नहीं सकता। साथ संगत, इसीलिए साथ संगत जी बोलने से पहले एक पल रुकिए। किसी का अपमान करने वाले शब्द नहीं बोलेंगे, गुस्से से निर्णय नहीं लेंगे। जहाँ भी जाएंगे अपनी वाणी से प्रेम और सम्मान बांटेंगे। मीठी वाणी का कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, लेकिन इसका फल पूरी जिंदगी मिलता है। साथ संगत, एक मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द और एक सम्मानजनक व्यवहार किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। हम अपनी वाणी को ऐसा बनाएं कि हमारे शब्द सुनकर लोगों के दिल में शांति, प्रेम और अपनापन जागे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जो हर किसी के बस की बात नहीं, ये गुण है क्षमा। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी से नाराज होना, बदला लेना और मन में शिकायत रखना, लेकिन सबसे कठिन काम है दिल से माफ करना। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो सामने वाले को नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा खुद को तकलीफ देता है, क्योंकि मन में रखा हुआ क्रोध और द्वेष सबसे पहले हमारी अपनी शांति को छीन लेता है। साथ संगत जी, यदि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और आपने महीने तक उसी बात को अपने मन में रखा, तो दुख किसे हुआ? शायद सामने वाला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। साथ संगत, लेकिन हमारे मन उसी घटना में उलझा रहा। यही कारण है महात्मा हमेशा समझाते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, जिसे शांति चाहिए उसे क्षमा करना सीखना होगा। साथ संगत जी, हम गलत बात का समर्थन करें, अपने मन को नफरत और बदलने की क्षमा से मुक्त करना। परमात्मा भी तो हर दिन हमारी अनगिनत भूलों को क्षमा करता है। यदि हमें बार बार अवसर दे सकता है, तो क्या हम एक दूसरे को एक अवसर नहीं दे सकते? रिश्ते इसीलिए नहीं टूटते कि लोग गलती करते हैं। साथ संगत, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग माफ़ करना छोड़ देते हैं। यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो उसके लिए नफरत नहीं पालेंगे। यदि हमसे किसी का दिल दुखा है तो बिना अहंकार के माफ़ी मांगेंगे। साथ संगत, हर रात सोने से पहले अपने मन को शिकायतों से खाली करेंगे। प्रेम, धैर्य और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। कमज़ोर व्यक्ति बदला लेता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति क्षमा करता है। जो इंसान माफ़ करना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है, रिश्ते मधुर हो जाते हैं। साथ संगत, और जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। हमें एक साथ संगत ऐसा जीवन जिए जहाँ हमारे दिल में किसी के लिए वैर ना हो, बल्कि हर किसी के लिए शुभ भावना हो। साथ संगत जी, आज के विचारों का केवल इतना ही है कि यदि हम अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, विनम्रता और इंसानियत को अपना ले तो परमपिता परमात्मा का अनुभव अपने आप होने लगता है। आइए आज से हम दूसरों को बदलने की नहीं, स्वयं को बदलने की शुरुआत करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरी वाणी में कोई भूल या त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार। साथ संगत, अगर आज के विचारों से आपके जीवन में एक भी सकारात्मक बदलाव आया तो यही इस वाणी को सबसे बड़ी सफलता होगी। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी। सेवा में रहिए, प्रेम में रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए।
साथ संगत जी, अगर जी आप जी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।